हेलो दोस्तों, बात करेंगे वियतनाम वीज़ा की। सबसे आसान तरीके से वियतनाम का ई-वीज़ा कैसे लें, वो मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताता हूँ। वियतनाम वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम इंडियंस के लिए, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए जो एटलीस्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ हो। स्कैन कॉपी पासपोर्ट की चाहिए होगी अगले पेज की और पिछले पेज की। मतलब वो वाला पेज जहाँ पे आपका इमेज होता है और वो वाला पेज जहाँ पे आपका एड्रेस होता है। फोटो चाहिए होगा 4x6 व्हाइट बैकग्राउंड में। कंफर्म इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड चाहिए जिससे आपको $25 की फीस पे करनी होगी। ज़्यादातर लोग वियतनाम का वीज़ा इनविटेशन लेटर के थ्रू लेते हैं और इनविटेशन लेटर भी लगभग 20 से $25 का पड़ता है। लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसमें आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली वीजा अप्लाई करेंगे और वीजा आपको मिल जाएगा। वियतनाम वीजा फॉर इंडियन सर्च करेंगे, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन इन वेबसाइट्स पे आपको नहीं जाना है। आपको एक वेबसाइट ढूंढनी है जो होगी evisa.gov.vn। ये वियतनाम वीजा की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो एफएक्यू और इनसे आप ले सकते हैं। अभी हमें अप्लाई करना है वीजा, तो जल्दी से अप्लाई करेंगे वीजा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स में एप्लीकेंट मस्ट डिक्लेयर सफिशिएंटली एक्यूरेटली एंड ऑनेस्टली ऑल द ट्रू इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश। कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट्स हैं, लैंड बॉर्डर के एंड एयरपोर्ट्स के, एयर बॉर्डर के एंड सी बॉर्डर के। आपको इन्हीं बॉर्डर्स के थ्रू अगर आप एंट्री और एग्जिट करेंगे तो ये वीजा एप्लीकेबल होंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और तरीके से आते हैं तो ये वीजा एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे कंफर्म compliances with Vietnamese law on entry and confirmation of reading carefully instruction and having completed application। आप ऊपर पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाएगी कि आपकी फोटो कितनी मैच हो रही है। डिटेल्स आपकी लगभग फिल हो जाएगी सारी। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे रिलीजन डालेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट्स। अगर आपने यूज़ किया है तो नो और यस डालेंगे। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटी, क्या आपकी एक से ज़्यादा देशों में नागरिकता है। वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द वियतनामीज लॉ रेगुलेशन इफ एनी, यस नो करेंगे। यहाँ पे वो पूछते हैं कि आपको कब से कब के लिए चाहिए और सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल चाहिए। मुझे सिंगल एंट्री चाहिए, तो मुझे 9 तारीख को जाना है और मैं 11 को वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो मैं 2 दिन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल आ गई है। इशूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू अपना डालेंगे। ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है नॉर्मली लोगों के पास। डेट ऑफ इशू डाल देंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इंटर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस डालेंगे, टेलीफोन नंबर डाल देंगे। इमरजेंसी में किससे बात करनी है वो डाल देंगे। करंट एड्रेस डालेंगे, उनका नंबर। आप अपने फ्रेंड या किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन डालेंगे, बिजनेस है मेरा, ऑटो पार्ट्स का काम करता हूँ। कंपनी नेम, पोजीशन, ये मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, इसीलिए ये आसानी से सारी डिटेल्स मेरी आ जा रही हैं। ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे टूरिस्ट है या कुछ क्या है आपका। तो मैं तो एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ और बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा ही आपको यहाँ से मिलता है। और मैंने तो टूरिस्ट किया है। आप देख लीजिए, अगर आपको बिजनेस चाहिए तो जिन्होंने बिजनेस दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वियतनाम का मैंडेटरी नहीं है, मेरे पास है भी नहीं। रेसिडेंशियल एड्रेस जहाँ आप रुकेंगे, तो आपके होटल का नाम, होटल जिंजर जिंजर डाल सकते हैं। होटल एक्स वाई जेड डाल सकते हैं। होटल एक्स वाई जेड प्रोविंस आप डाल सकते हैं, जो भी आपका है जहाँ आपने होटल बुक किया है। मैं होशीमिन जा रहा हूँ। होशीमिन एयरपोर्ट है होशीमिन का। और एग्जिट कौन सा होगा, होशीमिन से ही मेरा एग्जिट भी रहेगा। ये मैंडेटरी है, जो बॉर्डर से आप एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। यहाँ पे यस करेंगे।
अगर आपके साथ कोई है यहाँ पे एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स है व्यू, लास्ट 1 ईयर में अगर आप वियतनाम गए हैं, यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बच्चा है ट्रिप एक्सपेंसेस के लिए, आपके पास कितना है, तो मैंने $2000 डाले हैं, यस डालेंगे। टाटा AIG का मैंने इंश्योरेंस लिया है, वो विल कवर द पर्सनल, और यहाँ पे आप करके ओके करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आप रिव्यू कर सकते हैं आप अपने पासपोर्ट कि आपने क्या फिल किया है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन कंफर्म हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड आ जाएगा आपका। ये डिटेल्स आपको मेंशन रखनी है अपने पास, ताकि आप आगे जब आपको वीज़ा की स्टेटस पता करनी हो तो ये आपको ज़रूरी है रखना। यहाँ से कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी आपको कितनी फ़ी पे करनी है। यहाँ $25 आपको पे करना है, और यहाँ एग्री टू पे करेंगे। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो पेमेंट्स का पेज होगा, वहाँ से हम पेमेंट करेंगे और हमारा वीज़ा सबमिट हो जाएगा। 3 to 5 डेज़ में नॉर्मली वियतनाम का वीज़ा आ जाता है। अगर मैं आपको जब आप सबमिट करते हैं तो वियतनाम का वीज़ा का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा होता है। ये वीज़ा नहीं है, ये फॉर्म है जो आपने सबमिट किया है। वियतनाम वीज़ा आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आपका नाम लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, डेट ऑफ एक्सपायरी होती है, आपने क्यों लिया है, और आप कब एंट्री करने वाले हैं और कब आप एग्जिट करेंगे। ये था वियतनाम वीज़ा। मिलते हैं, बाय बाय।